Other big story that we're tracking here on headlines today, Sonia Gandhi, the Congress Party president, had met Imam Bukhari. Let's listen in. ऐसे नाजुक और दुश्वार गुजार मराहिल आते हैं कि उस वक्त कोई फैसला करना मुश्किल हो जाता है और फैसला करने में एक लम्हे की गलती का खमियाजा कौमों को सदियों तक भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसी कैफियत आज आम इंतखाबात के मौके पर मुल्क में पैदा हो गई है। हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम है और इंतखाबात के जरिए ही हम अपनी पसंद की हुकूमत चुन सकते हैं और हुकूमत साजी के लिए बेहतर से बेहतर या कम से कम बुरी के उसूल ही के तहत सियासी पार्टियों की हिमायत या मुखालफत की जा सकती है। आज मुल्क में कमोबेश यही सूरत हाल है और मुल्क को संगीन खतरात का सामना है। मुल्क के मुस्तकबिल पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। अगर हमें अपनी अगली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज करना है, हर शोबे में तासुब और इम्तियाज का शिकार मुसलमानों को मजीद फिरका परस्ती के जहर से बचाना है, तो बाहमी एतमाद और इश्तराक के अमल की फिजा मुल्क भर में कायम करना होगी। मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात सर पर हैं। फिरकों और मजहब की बुनियाद पर सरबंदी करने में फिरका परस्त ताकतें दिन रात मसरूफ हैं और कुछ नाम निहाद सेकुलर पार्टियां दरपर्दा इन फिरका परस्त ताकतों की राह आसान करने के लिए सेकुलर वोटों में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। लिहाजा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सेकुलर वोट किसी भी सूरत में तकसीम ना हो। 1857 में बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग आज़ादी का ऐलान किया था। इसके बाद मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों ने मिलकर महात्मा गांधी की क़यादत में मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ी। हिंदुस्तान आज फिर फिरका परस्ती के संगीन खतरे से दोचार है। हिंदुस्तान के सेकुलर और इंसाफ पसंद हिंदू और मुसलमानों को मुल्क की सालिमियत और बका के लिए फिरका परस्ती के खिलाफ मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करना है। मुल्क के आवाम को ये तय करना है कि ये मुल्क महात्मा गांधी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलेगा या फिरका परस्त ताकतों के चुंगल में जाएगा। मैं यहां समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के मौके पर समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव की ज़बानी और तहरीरी यकीन दहानियों के पेश नज़र हमने हिमायत देने का फैसला किया था। लेकिन 2 साल दौरे इक़्तिदार में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के ताल्लुक से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया। वादे तो पूरे क्या करते। इस हुकूमत ने इतनी कम मुद्दत में 100 से ज़ायद फिरका वाराना फसादात में मुसलमानों की जान और माल की तबाही में अहम रोल अदा किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर फसादात से मुताल्लिक एक पिटीशन पर समाअत के दौरान कहा,
मुजफ्फर नगर फसाद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की सरजनिश करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने लापरवाही नहीं की होती तो फसादात रोके जा सकते थे। इसके अलावा श्री मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के साथ इंतजामिया और हुकूमत ने मुसलमानों को हिस्सेदारी देने का भी वादा किया था। मगर अफसोस यह है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को न सिर्फ उनके हुकूक देने में नाकाम रही, बल्कि वो मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करने में भी पूरी तरह नाकाम रही। मुजफ्फरनगर और दीगर फिरका वाराना फसादात से एक बात साबित होती है कि रियासती हुकूमत की फिरका परस अनासिर से साजबाज है, लिहाजा समाजवादी पार्टी की हिमायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बीएसपी के कुछ रहनुमाओं ने चंद महीने के दौरान मुझसे गुफ्तगू की और हमारे एक नुमाइंदा वक्त ने लखनऊ जाकर बीएसपी के एक साबिक वजीर से मुसलमानों के मसाइल पर और इंतखाबात के बाद एनडीए के तहीं उनकी पार्टी के मौक़िफ़ पर तफसीली बातचीत की, लेकिन दौरान गुफ्तगू उनके रवैये और एनडीए के बारे में उनकी खामोशी ने इस संदेशों को तक़वियत दी कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए बीएसपी किसी के भी साथ और किसी हद तक जा सकती है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस मौका परस्ती का मुजाहिरा किया है, उसके पेश नजर बहुजन समाज पार्टी की भी हिमायत नहीं की जा सकती। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी भी इलाकाई पार्टियां हैं और कौमी सतह पर होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में ऐसी किसी पार्टी को वोट देना वोट जाये करने के बराबर है। तृणमूल कांग्रेस मगरबी बंगाल में सूरत हाल मुख्तलिफ है और वहां की तृणमूल सरकार ने मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए कुछ पेशरफ्त की है और उनके इक़दामात से ऐसा अंदाजा होता है कि ममता बनर्जी मुस्तकबिल में भी मुसलमानों के मसाइल हल करने की संजीदगी से कोशिश करेंगी। मगरबी बंगाल के वोटरों से मेरी अपील है कि वो तृणमूल कांग्रेस को उम्मीदवारों को कामयाब बनाए, क्योंकि मरकज में किसी की भी हुकूमत बने, इस सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस का रोल बहुत अहम होगा। तृणमूल कांग्रेस गो के एक इलाकाई पार्टी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की कारकर्दगी, अक़लियतों के मसाइल पर उनकी संजीदगी और ममता बनर्जी की ये यकीन दहानी कि वो एनडीए में किसी भी सूरत में शामिल नहीं होंगी को जहन में रखते हुए तृणमूल कांग्रेस की हिमायत का फैसला किया गया है। कांग्रेस सदर मिसेस सोनिया गांधी से मुसलमानों के मसाइल, फिरका वाराना फसादात, तालीम, रोजगार, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात का निफाज और मुसलमानों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने जैसे उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। लिहाजा मैं आज
लोक सभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं, इस एतमाद के साथ कि इक़्तिदार में आने की सूरत में वो अपने वादों को पूरा करेगी। मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों, फिरकावाराना फसादात, मुसलमानों के आईनी हुकूक की पामाली और उन्हें जिंदगी के हर शोबे में महरूम रखे जाने की हमने हमेशा पुरजोर मुखालफत की और इस मामले में कभी भी कोई मसलहत हमारे आड़े नहीं आई। हमारी शिकायत और मुसलमानों के मसाइल आज भी अपनी जगह हैं और हमारा अज़्म है कि जब तक इस मुल्क में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल जाता और दूसरे शहरियों की तरह उनके साथ मसावियाना सलूक नहीं किया जाता, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल मुल्क की सालिमियत, इत्तेहाद और सेकुलरिज्म की बका का है। इसलिए मेरी ही नहीं करोड़ों हिंदुस्तानी आवाम की आरज़ू है कि हम एक ऐसे मजबूत, मुत्तहिद और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर कर सकें जहां बदउनवानी, फिरका परस्ती, जुल्म इत्तेसाल ना हो, जहां अक्सरियती फिरके और अक़लियतों के दरमियान टकराव और बदएतमादी के बजाय एतमाद की फिजा हो और हर शहरी को मुल्क के इक़्तिदार और खुशहाली में शराकत का अमली एहसास हो सके, जहां अखलाकी कदरों की अहमियत हो और उसूल और नजरियात पर सियासी सौदेबाजी न हो और जहां मजहब, जबान, इलाके और नस्ल की बुनियाद पर कोई इम्तियाजी सलूक न किया जाए। कीजिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेके क्या स्टैंड रहेगा आपका, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो आपके सबसे बड़े अगर मोदी के विरोध में खड़े नजर आते हैं, अगर चुनाव लड़ने की बात करें या तमाम दूसरे फ्रंट में बात करें, इसको लेकर बिहार का आपकी क्या स्टैंड रहेगा? अपने पश्चिम बंगाल का कांग्रेस की बात बिहार में स्टेट है उसमें आपकी दो पार्टियां हैं, आपकी बॉडी आरजेडी करेंगे, पहले आम आदमी पार्टी। देखिए, यहां या तो मैं कांग्रेस की बात करूंगा और कांग्रेस के जो एलाई है आरजेडी, उनके ताल्लुक से हमने फैसला किया है कि उनके एलाई का हम साथ देंगे बिहार में। एक आप कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं, जबकि इसी डायस से, इसी प्लेटफॉर्म से हमेशा आप कांग्रेस को बुरा कहते रहे कि कांग्रेस ने मुसलमानों का इस्तेहसाल किया, मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। तमाम जो इल्ज़ाम कांग्रेस के हो सकते थे वो आपने लगाए, आज फिर आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। शिकायतें कांग्रेस से आज भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क फिरका परस्तों के हवाले कर दिया जाए। आपके भाई, छोटे भाई बुखारी साहब ने भी कहा कि वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करना ज्यादा पसंद करेंगे। उनका सवाल उनसे कीजिए, उनसे सवाल कीजिए। नो कमेंट। पश्चिम बंगाल में बयान हैं वहाँ कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में ये कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा? सिर्फ टीएमसी के लिए क्या ओनली, वहां सिर्फ टीएमसी के लिए। जो मैंने 2 साल पहले अपनी राय दी थी, जब रामलीला मैदान में ये अनशन पर बैठे थे, वही राय मेरी आज भी है। नहीं
آپ کو یاد ہوگا. اس وقت وہ ڈائلوٹ ہو جائے گی وہ بات, بس یہیں رکھیں. یہ اپیل ہوتی ہے, فتویٰ نہیں. دیکھیں فتویٰ ایک الگ چیز ہے. فتویٰ کوئی بھی مفتی کسی ایک مسئلے پر شرعی رائے لینے کے لیے لیتا ہے, وہ فتویٰ نہیں ہوتا, اور کوئی باؤنڈ نہیں ہوتا. دیکھیں فتویٰ بھی اگر کوئی دیتا ہے تو وہ باؤنڈ نہیں ہوتا کہ اس فتوے پر عمل کرے. وہ ایک رائے لیتا ہے, مفتی رائے دے دیتا, وہ جو شرعی اس کی حیثیت ہے وہ دے دیتا ہے. اور یہ ایک اپیل ہے, اپیل ہے. اس میں اپیل بھی نہیں کی آپ نے, تو حمایت کی. اور یہ تو میں نے صرف حمایت کی ہے. میں ایک شہری ہونے کے ناطے اور ایک ووٹر ہونے کے ناطے اپیل کر اپنی رائے دے رہا ہوں. میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ ہندوستان کے شہری اور ہندوستان کے ووٹر ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے. ہندوستان کے دستور میں کہیں یہ پابندی نہیں ہے کہ ہندوستان کا کوئی مذہبی رہنما رائے نہیں دے سکتا. اس جامع مسجد بال سٹی کی ہم بات کر رہے ہیں. بال سٹی کے اندر اتنا انتشار پھیلا ہوا ہے. جو آپ کی جو اتحاد کنونشن ہوئی تھی اس کے بعد اس میں یہ آیا تھا کہ امام صاحب جو ہے مایاوتی کی طرف جو ہے متوجہ ہے, اس کی طرف ایک منٹ میں آپ سے میری بات کر لیجیے. اس کے بعد اگلے دن آپ کا بیان آیا ترنمول کانگریس کے لیے, کچھ انتشار اور پھیلا. اس کے بعد اب یہ بیان جو کانگریس, دیکھیے آپ میری بات سنیے. میں سمجھ گیا آپ کا سوال. نہ ترنمول کانگریس دہلی میں نہ بی ایس پی دہلی میں. آپ جب پرانی دہلی کی بات کر رہے ہیں تو یہ دونوں پارٹیاں یہاں پر نہیں ہیں. اسی لیے میں نے آج اپیل جاری کی ہے. اب یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ ان کی مرضی ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے غلط ہے, عمل کریں یا نہ کریں. امام صاحب ایک سوال آپ سے تھا. 10 سال تک یو پی اے کی سرکار رہی, کیا ہم صرف زندہ رہنے کے اور حفاظت سے زندہ رہنے کی عوض میں لوگوں کو ووٹ کریں یا پھر اپنی ترقی؟ کیونکہ اگر دیکھیں تو کسی نے 60 سال میں مسلمانوں کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا, جس میں زیادہ تر کانگریس سत्ता میں رہی. تو کیا ہم خود کے مسلمانوں کی بات کریں تو صرف زندہ رہنے کے عوض میں ووٹ دیں؟ دیکھیں افسوس یہی ہے کہ اس 65 سال میں کسی بھی سیاسی پارٹی نے مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دیے. ہم اس ملک میں تحفظ کے لیے, اس ملک میں تعلیم کے لیے, اس ملک میں روزگار کے لیے لڑائی لڑتے رہے. لیکن بھارت ڈیموکریٹک سسٹم ہے, جمہوری نظام ہے. اس جمہوری نظام میں جب 5 سال کے بعد الیکشن آتا ہے تو ہمیں اپنے ووٹ کا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے. اگر میں اپنی بات پوری کر لوں, اگر ہماری اپنی جماعت ہوتی یعنی مسلمانوں کی, اور اس سیاسی جماعت میں ملک کے سیکولر ہندو بھی شامل ہوتے جیسے دوسروں کی ہے, یادو کی اپنی پارٹی ہے, دلتوں کی اپنی پارٹی ہے, اکالیوں کی اپنی پارٹی ہے, اگر اپنی پارٹی ہوتی تو آج ہمیں اس رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اور چونکہ تحفظ سیکورٹی اس ملک میں ہر ایک کا مسئلہ ہے, وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, تو ہم تحفظ کے لیے ہی گڑگڑاتے رہے سب کے سامنے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کا, سب حکومتوں کا یہ آئینی فرض ہے اور ہمارا یہ حق ہے کہ ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس ملک کے عوام کو تحفظ فراہم کریں. لیکن کسی بھی حکومت نے آج تک تحفظ فراہم نہیں کیا. اسی لیے ہر 5 سال کے بعد ہمیں بھی اور ووٹروں کو بھی اپنی رائے بدلنی پڑتی ہے. لیکن بہرحال ووٹ دینا پڑتا ہے تو انہی میں سے کسی نہ کسی کو چنا. نریندر مودی وکاس کی بات کرتے ہیں, سب کو ساتھ لینے کی بات, ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں. آپ کو کیا ان پہ بھروسہ نہیں ہے امام صاحب؟ کروڑ ہندوستانیوں سے کر رہے ہیں دیکھ, یہ اپیل کیا صرف مسلمانوں سے آپ کر رہے ہیں کہ تمام؟ میں اس ملک کے کروڑوں سیکولر عوام سے کر رہا ہوں کہ وہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے آج کے حالات میں سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. لگاتار نریندر مودی نے کہا ہے کہ جو مسلمان پرانی بات بھول جائے. انہوں نے مسلمانوں کا ہے گجرات آ کے دیکھیں, وہاں بہت خوش ہے اور کافی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم بھی ان کے ساتھ ہیں. آپ اس کوشش پہ کیا کہیں گے؟ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جو رول رہا, اور پچھلے 1 دن سے جو تقریریں ہو رہی ہیں, جو بیانات آ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم اس پر غور بھی نہیں کر سکتے.
बुखारी साहब 10 साल सरकार थी, आपने कहा कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमीशन सब पर बात हुई है, सोनिया गांधी ने क्या एश्योरेंस है 10 साल में फुलफिल नहीं देखिए कोई भी हुकूमत इलेक्शन के दौरान वादे तो कर सकती है, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। कैसे यकीन करेंगे वापस जैसे औरों के ऊपर यकीन किया, हम तो सिर्फ यकीन पर ही जिंदा हैं। इस मुल्क का आवाम, इस मुल्क का मुसलमान, इस मुल्क की अक़लियतें सिर्फ यकीन दहानी पर ही जिंदगी बसर कर रही हैं। नहीं, इमाम साहब एक बात बताइए, पिछले भारत में सबसे ज्यादा करप्शन अगर हुए हैं, बड़े बड़े टोल गेट्स की बात करें, टूजी की बात करें, क्या आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है और इस मुद्दे को भी अपने डिसीजन में शामिल? देखिए करप्शन से ज्यादा फिरका परस्ती इस मुल्क का मुद्दा है। फिरका परस्ती से मुल्क टूटा करते हैं, करप्शन से नहीं। यही बात अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि ज्यादा बड़ा मुद्दा है सांप्रदायिकता, आप उनके बारे में? नहीं, उन्होंने हमेशा फिरका परस्ती को कभी कोई अहमियत नहीं दी, सिर्फ एक दफा एक बयान दिया था 2 साल पहले जब वो अनशन पर बैठे थे, जब भी वो करप्शन की बात करते रहे। करप्शन हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में 100 साल भी खत्म होने वाला नहीं है। इमाम साहब एक चले चाय पीते हैं। इमाम साहब एक स्टिंग ऑपरेशन आया कोबरा पोस्ट का, देखिए कोबरा, जहाँ तक इस स्टिंग ऑपरेशन की बात है, तो ये बात तो हम पिछले जब बाबरी मस्जिद देखिए जहाँ तक इस आज जो खबर आई है बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, हमने 20 साल पहले भी यही बात कही थी जो आप वो कह रहे हैं।